क्या आपका बच्चा सच में जानता है कि आप उससे प्यार करते हैं? आप वह सब कुछ कर रहे हैं जो जरूरी है। आप उसे खाना खिलाते हैं, उसे गोद में उठाते हैं और रात के 3 बजे भी उठ जाते हैं, भले ही आपके शरीर की हर कोशिका आराम मांग रही हो। और फिर भी आपके दिमाग के किसी कोने में एक सवाल धीरे धीरे लौट आता है, क्या मेरा बच्चा सच में मेरा प्यार महसूस करता है? मैं चाहूंगा कि आप यहां एक पल रुकें, क्योंकि जो कुछ मैं अगले कुछ मिनटों में आपके साथ साझा करने जा रहा हूं वह शायद पूरी तरह से बदल देगा कि आप अपने बच्चे को कैसे देखते हैं और आपका बच्चा आपको कैसे देखता है। यह वह बात है जो ज्यादातर नए माता पिता ने कभी नहीं सुनी होगी। एक बच्चे के लिए प्यार कोई भावना नहीं है, यह एक भाषा है। और हर भाषा की तरह इसे ऐसे तरीके से बोलना चाहिए जिसे आपका बच्चा सच में समझ सके। अगर आप इसे सही तरीके से नहीं बोलते तो हो सकता है कि आपका बच्चा इसे महसूस ही न करे, भले ही आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हों। लेकिन यहां हैरान करने वाली बात है, ऐसी 7 खास बातें हैं, रोजमर्रा के 7 साधारण इशारे, जिन्हें न्यूरोसाइंस और विकासात्मक मनोविज्ञान ने पहचाना है कि बच्चे इन्हीं को सच में प्यार के रूप में महसूस करते हैं। सिर्फ आराम नहीं, सिर्फ देखभाल नहीं, बल्कि प्यार। और ज्यादातर माता पिता इनमें से केवल 2 या 3 ही करते हैं, बिना यह जाने कि बाकी भी मौजूद हैं। इस वीडियो के अंत तक आप उन 7 को जान जाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण, आप समझ जाएंगे कि हर एक क्यों काम करता है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके बच्चे के दिमाग में असल में क्या होता है, क्योंकि एक बार जब आप यह समझ जाते हैं तो ये इशारे आपको सिर्फ साधारण सलाह नहीं लगेंगे, ये एक बातचीत की तरह लगेंगे, एक सच्ची गहरी बातचीत जो आपके और आपके बच्चे के बीच शुरू से चल रही है। बस आपके पास उसे नाम देने के लिए शब्द नहीं थे। मुख्य विषय पर आने से पहले आपके बच्चे के दिमाग के बारे में एक जरूरी बात है जो आपको समझनी चाहिए। मैं वादा करता हूं कि इसे सरल रखूंगा, क्योंकि जब आप इसे सच में देखते हैं तो यह वाकई आकर्षक है। जन्म के समय आपके बच्चे का दिमाग केवल लगभग 25% ही विकसित था, सिर्फ 25%। बाकी सब, भावनात्मक प्रक्रिया, आत्मनियंत्रण की क्षमता, विश्वास और सुरक्षा की नींव, यह सब अभी इसी समय, वास्तविक समय में बन रहा है। और इसे कौन बना रहा है? आप, आपके रोजमर्रा के काम, आपकी प्रतिक्रियाएं, आपकी उपस्थिति। न्यूरोसाइंस में एक सिद्धांत है जिसे पारस्परिकता का सिद्धांत कहा जाता है, जिसे हार्वर्ड के सेंटर ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है। इसका विचार यह है, हर बार जब आपका बच्चा कोई आवाज निकालता है, कोई इशारा करता है, कोई चेहरे का भाव दिखाता है और आप उस पर प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप सचमुच उसके दिमाग को जोड़ रहे होते हैं। आप न्यूरॉनल कनेक्शन बना रहे हैं जो यह तय करेंगे कि वह अपने जीवन भर प्यार, जुड़ाव और सुरक्षा को कैसे महसूस करेगा। लेकिन यहाँ वह बात है जो ज्यादातर माता पिता नहीं समझते। सबसे ज्यादा मायने बड़े पल नहीं रखते, न ही वे पूरी तरह से सजी धजी तस्वीरें, न महंगे खिलौने, और न ही वे घंटे जो आप यह सोचते हुए बिताते हैं कि आप सही कर रहे हैं या नहीं। ये वे छोटे छोटे रोजमर्रा के दोहराए जाने वाले काम हैं, वे सूक्ष्म क्षण, वे चीजें जो आप लगभग बिना ध्यान दिए करते हैं। और यही वे 7 क्रियाएं हैं। इनमें से हर एक आपके बच्चे के विकसित होते मस्तिष्क को एक विशेष संकेत भेजती है, एक संकेत जो कहता है तुम सुरक्षित हो, तुम देखे जा रहे हो, तुम प्यार किए जाते हो। और जब यह संकेत लगातार हर दिन भेजा जाता है तो कुछ असाधारण घटित होता है। आपका बच्चा अब केवल प्यार महसूस नहीं करता, वह दुनिया पर भरोसा करना शुरू कर देता है। वह चीज विकसित करता है जिसे मनोवैज्ञानिक सुरक्षित लगाव कहते हैं। और शोध से पता चलता है कि सुरक्षित लगाव वाले बच्चे बड़े होकर अधिक आत्मविश्वासी, भावनात्मक रूप से अधिक मजबूत और सामाजिक रूप से अधिक सक्षम वयस्क बनते हैं। तो जब आप ये चीजें करते हैं तो आप सिर्फ आज अपने बच्चे का भला नहीं कर रहे होते, आप उसके पूरे जीवन के लिए वह व्यक्ति बना रहे हैं जो वह आगे चलकर बनेगा। अब आइए पहले बिंदु पर चलते हैं। उसे ऐसे देखें जैसे वह कमरे में अकेला व्यक्ति हो। यह सरल लगता है, शायद बहुत स्पष्ट भी, लेकिन मेरे साथ बने रहें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो वास्तव में क्या होता है यह आपको चौंका देगा। आपका बच्चा अभी तक शब्दों को नहीं समझता। वह न तो बातचीत समझ सकता है, न कोई संकेत पढ़ सकता है और न ही कोई अवधारणा पकड़ सकता है। लेकिन एक चीज है जिसमें वह जीवन के पहले ही दिनों से बिल्कुल असाधारण है, और वह है चेहरों को पढ़ना, खासकर आपका चेहरा। शोधकर्ताओं ने पाया है कि नवजात शिशु लगभग किसी भी अन्य दृश्य उत्तेजना की तुलना में चेहरों को देखना अधिक पसंद करते हैं, और वह भी कोई भी चेहरा नहीं, आपका चेहरा, जिसे वे जन्म से पहले महीनों तक सुनते और महसूस करते रहे हैं। जब आपका बच्चा आपको देखता है तो वह सिर्फ देखता नहीं, वह आपकी आंखों, हाव भाव और ऊर्जा को पढ़कर उनसे नतीजे निकालता है।
और अब आती है वह बात जो वाकई दिलचस्प है। जब आप बच्चे से नजरें मिलाते हैं और आपका चेहरा स्नेहपूर्ण होता है तो उसके मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन निकलता है। यह जुड़ाव और प्यार का वही रसायन है जो उसे पहली बार बाहों में लेने पर महसूस हुआ था। यह उसके अंदर भी होता है, आपकी वजह से, आपकी आंखों की वजह से। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है और यह महत्वपूर्ण है। जब बच्चे एक सपाट, ध्यान न देने वाले या भावनात्मक रूप से अनुपस्थित चेहरे को देखते हैं, भले ही सिर्फ कुछ मिनटों के लिए, तो शोध से पता चलता है कि वे स्पष्ट रूप से परेशान हो जाते हैं। वे आवाजें निकालने लगते हैं, अपनी बाहें फैलाते हैं, प्रतिक्रिया की तलाश करते हैं, और अगर उन्हें प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो वे खुद में सिमट जाते हैं, अपने आप में बंद हो जाते हैं। यह उस चीज में दिखाया गया है जिसे फ्रोजन फेस एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। अगर आपने इसे कभी नहीं देखा है तो मैं आपको सच में सलाह दूंगा कि इस वीडियो के बाद इसे जरूर देखें। यह वास्तविक समय में दिखाता है कि बच्चे आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया पर अच्छा महसूस करने के लिए कितने निर्भर होते हैं। इसका व्यावहारिक अर्थ क्या है कि जब आप अपने बच्चे को दूध पिला रहे हों तो कोशिश करें कि फोन को कुछ मिनट के लिए भी एक तरफ रख दें और बस उसे देखें। अपने चेहरे को कोमल, गर्मजोशी से भरा और उपस्थित रहने दें। जब वह आपको देखे तो आप भी उसकी ओर देखकर मुस्कुराएं। उसे महसूस होने दें कि आप उसे देख रहे हैं। आपके बच्चे के लिए आंखों का यह मिलन ही प्यार का असली एहसास है। दूसरा बिंदु, उससे हर समय हर चीज के बारे में बात करें। मुझे पता है आपको थोड़ा अजीब लगता है कि आप अपनी सुबह की बातें किसी ऐसे से कर रहे हैं जो आपको जवाब नहीं दे सकता। अब हम तुम्हारी नैपी बदलने वाले हैं, और आपका बच्चा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आपको घूरता है। लेकिन जब आप बात कर रहे होते हैं तो असल में क्या हो रहा है ये है, आपका बोला गया हर शब्द आपके बच्चे के दिमाग में एक बीज की तरह गिरता है। वह अभी अर्थ नहीं समझता, लेकिन वह भाषा की लय, स्वर और संरचना को प्रोसेस करता है। वह आपकी आवाज की ध्वनि को सुरक्षा और निकटता की भावनाओं से जोड़ता है, और साथ ही वह वही बना रहा है जिसे शोधकर्ता भाषा की संरचना कहते हैं, वह न्यूरोलॉजिकल ढांचा जो एक दिन उसे समझने और बोलने में सक्षम बनाएगा। एक प्रमुख अध्ययन है जिसे अक्सर 30 मिलियन शब्दों का अंतर कहा जाता है, और इसका मुख्य निष्कर्ष यह है, जिन बच्चों से उनके शुरुआती वर्षों में अधिक बात की जाती है वे भाषाई, संज्ञानात्मक और भावनात्मक क्षमताओं में काफी मजबूत होते हैं। यह इस वजह से नहीं है कि क्या कहा गया, बल्कि इसीलिए कि उनसे बात की गई, उन्हें एक व्यक्ति के रूप में संबोधित किया गया, उन्हें ऐसे किसी के रूप में माना गया जिसकी उपस्थिति मायने रखती है। और अपने बच्चे से बात करने में एक सूक्ष्म और शक्तिशाली बात है, यह भाषा से परे कुछ संप्रेषित करता है। इसका मतलब है, मैं तुम्हें देखता हूं, शामिल करता हूं, और बात करना तुम्हारा हक है। दुनिया में अपना अस्तित्व समझ रहे बच्चे के लिए यह संदेश बहुत बड़ा है, इसलिए उसे बदलते समय भी उससे बात करते रहें। जब आप उसे खाना खिला रहे हों तो गाना गाएं। जो आप कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं, उसे बयान करें। इसमें कोई चमक या जटिलता की जरूरत नहीं है, बस इतना जरूरी है कि आप अपनी पूरी तवज्जो और अपनी आवाज उसके लिए गर्मजोशी से लगाएं, क्योंकि आपकी आवाज उसके लिए सिर्फ एक आवाज नहीं है, वह उसका घर है। तीसरा बिंदु, उसके हर रोने पर प्रतिक्रिया दें। मुझे पता है कि यह बात थोड़ी विवादास्पद लग सकती है। शायद आपने यह सलाह सुनी होगी कि हर बार रोने पर तुरंत न जाएं, उन्हें थोड़ा रोने दें। और मैं इसका सीधा जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि यहां विज्ञान बिल्कुल स्पष्ट है और यह आपके मन को पूरी तरह से शांत कर सकता है। 6 महीने से छोटे बच्चे को आप बिगाड़ नहीं सकते। यह कोई राय नहीं है, यह विकासात्मक मनोविज्ञान है। इस चरण में बच्चों को किसी भी तरह की चालाकी की कोई समझ नहीं होती। वे आपको नियंत्रित करने के लिए नहीं रोते, वे इसीलिए रोते हैं क्योंकि रोना ही उनका एकमात्र संवाद का तरीका है। यही उनका एकमात्र तरीका है ये कहने का, मुझे किसी चीज की जरूरत है, मैं असहज हूं, मुझे डर लग रहा है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। और जब आप लगातार गर्मजोशी से और भरोसेमंद तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं तो आपके बच्चे के दिमाग में कुछ असाधारण होता है। वह उस चीज को विकसित करना शुरू करता है जिसे हम सुरक्षित आधार कहते हैं, एक आंतरिक भावना कि दुनिया सुरक्षित है, कि जब उसे मदद की जरूरत होगी तो मदद मिलेगी, कि वह अकेला नहीं है। यही विश्वास की नींव है और विश्वास ही प्रेम की नींव है। यह हैरान करने वाला हिस्सा है। शोध से पता चलता है कि जिन शिशुओं के रोने पर शुरुआती महीनों में लगातार प्रतिक्रिया दी जाती है वे वास्तव में बड़े होने पर कम रोते हैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि उन्होंने सीख लिया है कि उनके संकेत काम करते हैं, कि उन्हें सुना जाता है, और यह सुरक्षा उन्हें दुनिया में सहज रहने देती है, बजाय इसके कि वे लगातार परेशानी में हाथ फैलाते रहें।
लेकिन मैं कुछ स्वीकार करना चाहता हूं, क्योंकि यही असली जिंदगी है। कभी कभी आप तुरंत नहीं जा सकते, कभी आप काम में व्यस्त होते हैं, कभी थके होने पर जवाब से पहले थोड़ा समय चाहिए होता है। यह सामान्य है। शोध पूर्णता नहीं, बल्कि उस निरंतरता को देखता है जो हजारों संवादों के जरिए संदेश देती है। मैं तुम्हें सुन रहा हूं, मैं आ रहा हूं। यह संदेश अपने सबसे शुद्ध रूप में प्रेम है। चौथा बिंदु, और यह अक्सर सबसे चौंकाने वाला होता है, अपने कार्यों का वर्णन करें। यहां मेरे साथ बने रहें, क्योंकि यह सूक्ष्म है लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। आप पहले से ही अपने बच्चे को लगातार छू रहे हैं। आप उसे उठाते हैं, नहलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, खाना खिलाते हैं। लेकिन एक छोटा सा बदलाव है जो आप कर सकते हैं, जो साधारण स्पर्श को कुछ न्यूरोलॉजिकल रूप से महत्वपूर्ण बना देता है। उसका नाम लें। सरल, कोमल, बस संपर्क से ठीक पहले या उसके दौरान कहा गया। यह महत्वपूर्ण क्यों है? इसका कारण यहां है। बच्चे जन्म से ही जिसे उच्च चौंक प्रतिक्रिया कहते हैं, उसके साथ आते हैं। उनकी तंत्रिका प्रणाली अत्यंत संवेदनशील होती है और एक अनपेक्षित स्पर्श तनाव प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकता है, भले ही वह स्नेही हो। परंतु जब स्पर्श की उम्मीद हो और वह मौखिक संकेत के साथ मिले, तो मस्तिष्क उसे अलग तरह से प्रोसेस करता है। इसे सुरक्षित, जानबूझकर किया गया और जुड़ा हुआ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जब आप अपने स्पर्श का वर्णन करते हैं, तो आप कुछ ऐसा बनाते हैं जिसे हम शारीरिक जागरूकता और सहज संयमन कहते हैं। आप अपने बच्चे को सिखा रहे हैं कि उसका शरीर सुरक्षित है, आपके साथ संपर्क सुरक्षित है और आप उसकी शारीरिक अनुभूति के प्रति सजग हैं। यह मेल, आवाज, स्पर्श और नेत्र संपर्क उन सबसे प्रभावी संकेतों में से है जो एक शिशु का मस्तिष्क पाता है। इसके अलावा त्वचा से त्वचा संपर्क, यानी मां और शिशु का सीधा संपर्क, प्री मैच्योर बच्चों के लिए प्रभावी है, पर यह सभी नवजात शिशुओं पर लागू होता है। इससे शिशु की हृदय गति, शरीर का तापमान और कोर्टिसोल स्तर, जो स्ट्रेस हार्मोन है, नियंत्रित रहता है। नियमित स्किन टू स्किन संपर्क वाले शिशु कम रोते हैं, बेहतर सोते हैं और माता पिता से गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। स्पर्श केवल सांत्वना नहीं है, यह एक प्रकार की संचार भी है। और जब आप इसे अपनी आवाज और अपने ध्यान के साथ जोड़ते हैं, तो यह आपके शिशु के मस्तिष्क में बिना किसी संदेह के प्रेम के रूप में दर्ज हो जाता है। पांचवां बिंदु, उसकी भाव भंगिमाओं की नकल करें, उसकी तरह ही करें। यह इतना सरल है कि यह लगभग एक खेल जैसा लगता है, लेकिन विकास के दृष्टिकोण से यह सबसे गहरी चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। जब आपका बच्चा कोई अजीब चेहरा बनाता है, तो आप भी वही करें। जब वह कोई आवाज निकालता है, तो आप भी उसे दोहराएं। जब वह जीभ बाहर निकालता है, और हाँ, बच्चे कुछ ही हफ्तों में ऐसा करने लगते हैं, तो आप भी ऐसा करें। जब वह मुस्कुराए तो ऐसे खिल उठें जैसे दुनिया अचानक और भी खूबसूरत हो गई हो, क्योंकि उसके लिए ठीक यही सच है। इसे ही मिररिंग या दर्पण का खेल कहा जाता है। और यह आपके बच्चे के विकसित होते आत्मबोध के लिए कुछ असाधारण करता है। आपका बच्चा अभी तक नहीं जानता कि वह कहां खत्म होता है और आप कहां शुरू होते हैं। वह अभी अभी समझना शुरू कर रहा है कि वह एक अलग व्यक्ति है, जिसका अपना शरीर और अपनी खुद की अनुभव हैं। और वह खुद को समझने का मुख्य तरीका यह है कि वह देखता है कि आप उसकी ओर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। जब वह कुछ करता है और आप उसे वापस दिखाते हैं, तो आप मूल रूप से यह कहते हैं, मैंने देखा कि तुमने अभी क्या किया, मैं इसे पहचानता हूं, यह मौजूद है, तुम मौजूद हो। यह लगभग दार्शनिक लग सकता है और एक तरह से है भी, लेकिन यह बहुत व्यावहारिक भी है। मिररिंग का खेल वही बनाता है जिसे मनोवैज्ञानिक भावनात्मक सामंजस्य कहते हैं, यानी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सच में समझे जाने की भावना। और वे शिशु जो लगातार मिररिंग का अनुभव करते हैं, वे जीवन में आगे चलकर बेहतर भावनात्मक नियंत्रण, बेहतर सामाजिक कौशल और अधिक सहानुभूति की क्षमता विकसित करते हैं। और यह है सबसे सुंदर बात, यह मिररिंग का खेल अपने आप में आनंददायक है। जब आप ऐसा करते हैं, तो आप खेलते हैं, आप जुड़ते हैं और आपका बच्चा इसे बहुत पसंद करता है। अगली बार जब आप ऐसा करें, तो उसके चेहरे को ध्यान से देखें। जब आप उसकी भाव भंगिमाओं को दोहराते हैं, तो वह जो आनंद दिखाता है, वह सबसे शुद्ध खुशियों में से एक है जिसे देखने का आपको कभी सौभाग्य मिलेगा। लेकिन मिररिंग के खेल के बारे में ज्यादातर माता पिता यह नहीं समझ पाते। ये दोनों तरफ काम करता है। आपका बच्चा भी आपको मिरर करता है। वह आपके भावनात्मक हालात को देखता है और उसके अनुसार अपने भावों को ढालना शुरू करता है। जब आप शांत होते हैं, तो वह भी खुद को ज्यादा शांत महसूस करता है।
जब आप चिंतित होते हैं तो वह भी उसे महसूस करता है। इसीलिए अपनी खुद की भावनात्मक स्थिति को नियंत्रित करना, सांस लेने के लिए समय निकालना, खुद को रीसेट करना और वर्तमान में रहना सिर्फ आपके लिए ही अच्छा नहीं है, यह सीधे तौर पर आपके बच्चे के लिए भी अच्छा है। आप उसके भावनात्मक दर्पण हैं और यह एक साथ सुंदर, विनम्र और शक्तिशाली चीज है। छठा बिंदु, रिवाज बनाएं। एक रिवाज को जटिल होने की जरूरत नहीं है, इसे सोशल मीडिया के लिए परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। यह उतना ही सरल हो सकता है जितना कि आप हमेशा नहाने की शुरुआत जिस तरह से करते हैं, वही गाना, वही शब्द, वही क्रम, या जिस तरह से आप अपने बच्चे को सोने से पहले पकड़ते हैं, वही स्थिति, वही आवाज, वही गर्माहट। ये इसलिए मायने रखता है जितना कि ये दिखता है उससे कहीं ज्यादा। बच्चे पूरी तरह से वर्तमान क्षण में जीते हैं। उनके पास कोई अतीत नहीं है जिसे वे याद रख सकें और न ही कोई भविष्य है जिसकी वे कल्पना कर सकें। अभी नहीं। उनके नजरिए से दुनिया लगातार नई संवेदनाओं और अनुभवों की एक धारा है और यह भारी भी हो सकता है। रिवाज जो करते हैं वह इस धारा में पूर्वानुमेयता के द्वीप बना देते हैं, ऐसे पल जिन्हें आपके बच्चे का तंत्रिका तंत्र पहचानना, अनुमान लगाना और उनमें घर जैसा महसूस करना शुरू कर देता है। एक बच्चे के लिए पूर्वानुमेयता ही सुरक्षा है और सुरक्षा वही जमीन है जिसमें प्यार पनपता है। इसके अलावा एक चीज होती है जिसे हम शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। यह सीखने का एक बहुत ही बुनियादी रूप है जिसे नवजात शिशु भी कर सकते हैं। जब एक ही घटनाक्रम बार बार दोहराया जाता है तो मस्तिष्क उन्हें आपस में जोड़ना शुरू कर देता है। इसलिए अगर आप हर बार सोने से पहले कोई खास गाना गाते हैं तो आपका बच्चा धीरे धीरे उस गाने की आवाज सुनते ही सोने से पहले ही शांत हो जाएगा। उसका शरीर तैयार हो जाएगा, उसका कोर्टिसोल कम हो जाएगा, उसकी सांसें धीमी हो जाएंगी। आपने एक संकेत बना दिया है, शांति की ओर एक शॉर्टकट। और ये शॉर्टकट आपकी आवाज, आपकी उपस्थिति, आपकी निरंतरता से बना है। अपने जीवन के उन रिवाजों के बारे में सोचिए जो आपको स्थिरता देते हैं। सुबह की कॉफी, जाना पहचाना रास्ता, वह गाना जो आपको कहीं और ले जाता है। अब कल्पना कीजिए कि आपकी उम्र 3 महीने है और कोई हर दिन आपके लिए ये आधार तैयार कर रहा है। यही आप करते हैं जब आप अपने बच्चे के साथ रिवाज बनाते हैं। आप एक सार्थक, सुरक्षित और खुद से बना संसार बना रहे हैं। आखिरी और सबसे जरूरी बात, सच में पूरी तरह मौजूद रहें, बिना किसी पूर्णता या शांति के, बस वहां रहें। यही वह है जो बाकी सबको एक साथ जोड़ता है। क्योंकि जिन सभी बातों के बारे में हमने बात की, आंखों का संपर्क, बातचीत, रोने पर प्रतिक्रिया देना, स्पर्श, आईना खेल, रिवाज, ये सब पूरी तरह तभी काम करते हैं जब आप सच में वहां मौजूद हों। सिर्फ शारीरिक रूप से कमरे में नहीं, बल्कि मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, सच में वहां। और मैं आपके साथ एक बात ईमानदारी से साझा करना चाहता हूं। यह भी सबसे कठिन है क्योंकि नई पेरेंटिंग एक ऐसी थकावट लाती है जिसे सच में शब्दों में बयां करना मुश्किल है। नींद की कमी, अनिश्चितता, आपकी पहचान और जीवन में जबरदस्त बदलाव, यह सब बहुत कुछ है। और हर समय उपस्थित रहने का दबाव एक और ऐसी चीज लग सकती है जिसमें आप असफल हो सकते हैं। तो मुझे आपको चीजों को देखने का एक और तरीका बताने दीजिए। मौजूद रहना परफेक्ट होना नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि कभी स्क्रीन न देखें या लगातार जुड़ाव बनाए रखें या हर जागते पल 100% ध्यान दें। यह व्यावहारिक नहीं है और न ही विज्ञान आपसे यही चाहता है। इसका मतलब यह है, जब आप अपने बच्चे के साथ हों तो सच में उसके साथ रहें। 1 मिनट के लिए अपने दिमाग की टू डू लिस्ट को एक तरफ रख दें। जिस बातचीत को आपको करना है या जो काम आप भूल गए हैं उसे दोहराना बंद करें और बस उस छोटे से जीव को देखें जो पूरी तरह से आपको देख रहा है। क्योंकि बच्चों के बारे में सच्चाई यही है, वे जानते हैं, शब्दों से नहीं, न ही सचेत रूप से, लेकिन उनका तंत्रिका तंत्र जानता है कि जो व्यक्ति उन्हें पकड़े हुए है वह सच में उनके साथ है या कहीं और। वे यह फर्क महसूस कर सकते हैं कि कोई शरीर मौजूद है या कोई व्यक्ति सच में मौजूद है। और जब आप सच में वहां होने का चुनाव करते हैं, भले ही थोड़ी देर के लिए, भले ही अधूरे पलों में, वे इसे ऐसे महसूस करते हैं जो इस सूची की बाकी सभी चीजों से कहीं गहरा होता है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के बाद आप यही बात याद रखें। मौजूदगी कोई ऐसा तोहफा नहीं है जो आप अपने बच्चे को खुद की कीमत पर देते हैं। असल में यह ठीक इसका उल्टा है। वे पल जब आप धीमे होते हैं और सच में अपने बच्चे से जुड़ते हैं, अक्सर वही पल होते हैं जो आपको फिर से ऊर्जा देते हैं, जो आपको याद दिलाते हैं कि आप यह सब क्यों कर रहे हैं, जो शोर और थकान के बीच से कटकर आपको कुछ ऐसा देते हैं जिसे न तो बनाया जा सकता है, न खरीदा जा सकता है, न ही योजनाबद्ध किया जा सकता है। वह जुड़ाव, सच्चा, शांत, निर्विवाद,
आपके बच्चे को परफेक्ट नहीं, बस आपकी जरूरत है। थके हुए पर कोशिश करते हुए असली आप। हमारे बताए 7 तरीकों से जब आप खुद को पेश करते हैं तो वह इसे महसूस कर बेहतर बनता है। मुझे संक्षेप में बताने दीजिए। 7 बातें, 7 रोजमर्रा के इशारे जो उस भाषा में बोलते हैं जिसे आपका बच्चा जन्म से ही समझने के लिए बना है। उसे पूरी गर्मजोशी से देखें और उससे ऐसे बात करें जैसे वह वही बन चुका है जो वह बनना चाहता है। उसके रोने पर लगातार और दयालुता के साथ प्रतिक्रिया दें। अपने स्पर्श को नाम दें ताकि वह सुरक्षित और उद्देश्यपूर्ण महसूस हो। उसके हाव भाव को खुशी के साथ दोहराएं। ऐसे रिवाज बनाएं जो उसकी दुनिया को अनुमानित बनाएं और खुद को पूरी तरह, सच में पूरी तरह अपूर्ण रूप से उपस्थित रखें। इनमें से किसी भी कार्य के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, न ही इनमें से किसी के लिए परिपूर्णता चाहिए, न ही इनमें से किसी के लिए ऐसी कोई चीज चाहिए जो आपके भीतर पहले से न हो। जो चाहिए वह है जागरूकता। यह जागरूकता कि आपका बच्चा दुनिया को समझना शुरू करने के लिए बड़ा होने का इंतजार नहीं करता, वह अभी से ही इसे समझता है। आपके जरिए, आपके चेहरे, आपकी आवाज, आपके स्पर्श, आपकी निरंतरता, आपकी उपस्थिति के जरिए हर दिन आप उसके होने वाले व्यक्तित्व का पहला अध्याय लिख रहे हैं। ऐसे और भी कंटेंट देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।